बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आज इमरान खान और पीटीआई का देवता और सबसे बड़ा सहूलतकार जनरल फैज़ हमीद तो गया। 14 साल की सज़ा हुई है, लेकिन मैं इसको हरफ़े आखिर नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि पार्टी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बाकी हैं काम, बहुत सारी सज़ाएं बाकी हैं और बहुत सारे केसेस इन पर बाकी हैं। बड़ा मौज मेला किया और बिलावल भुट्टो तो यहाँ तक कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद और उसका इमरान खान उसका सहूलतकार और उसका सरपरस्त आला दोनों फ़िरौन थे। आज उन्होंने चिनोट में ये कहा है। इस सज़ा के हवाले से मैंने कई बातें आपको बतानी है और नई कहानियाँ भी बतानी है और किसने इस सज़ा पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। एक तरफ तो ये कहते हैं, पुराने ये कहते थे कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। चलो ये बात पुरानी हुई। लोग इस सज़ा के हवाले से आम शख्सियात क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और वो कौन सी हस्ती थी जिसने 5 दिसंबर को इंकशाफ किया था इस सज़ा का, ये भी बताना है। और तीसरी बड़ी अहम खबर है कि एक वफाकी वज़ीर ने पीटीआई के अंदर मॉडल बता दिया है कि पीटीआई को बचाना है तो -1 नहीं, कराची का MQM मॉडल को पीटीआई को अपनाना होगा। इस हवाले से बहुत सारी खबरें आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं और इससे जुड़ी हुई हैं। पहले तो नाज़रीन खबर ये है कि जिस शख्स को 12 अगस्त 2024 को जो हिरासत में लिया गया अदारों ने, तो उनको आज सज़ा हुई और उस शख्स का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो साबिक DGISI भी हैं, इमरान खान के बड़े चहेते जर्नैल और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बड़े चहेते मनपसंद जो जर्नैल थे। उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल हुआ, उनको कोर्ट मार्शल जनरल ने सज़ा दी। आज सज़ा जो थी वो 14 साल की बामशक्क़त सज़ा दी कि जेल के अंदर उन्हें कोई मशक्क़त करनी नहीं पड़ेगी। तो ये सज़ा नाज़रीन, इस हवाले से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज बतानी है। उन पर 4 इल्ज़ामात थे और ये इल्ज़ामात चूँकि उन्होंने कबल अज़ वक्त जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, बहुत सारे उन पर एलिगेशन सामने आ रहे थे, उनकी सोसाइटी के हवाले से, उनके इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल के हवाले से, सियासी मुदाखलत के हवाले से बतौर वर्दी जर्नैल। तो 4 इल्ज़ामात जो थे वो आज साबित होने पर बहुत सारा 9 माह से ज़्यादा अरसे तक उनका ट्रायल हुआ, तो फिर आज सज़ा जो थी उसका फ़ैसला सुना दिया गया। वो पहले ही जो है वो हिरासत में है। तो 4 इल्ज़ाम कौन से थे? एक तो उन पे ये इल्ज़ाम था कि बावर्दी उन्होंने बतौर DGISI और दीगर ओहदों पर अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। वो तो पाकिस्तान में एक कल्चर है, वो किया। उसके साथ उन्हें ये भी है कि उन्होंने जो है वो सियासी मुदाखलत की और हुकूमतें अल्टाने में भी उनका बड़ा रोल, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपना रोल अदा किया और एक हुकूमत का तख्ता उल्टने और दूसरी हुकूमत का तख्ता उसको तख्त पर बैठाने के लिए भी उनका रोल साबित हुआ। तो ये जो इल्ज़ामात थे ये साबित हुए और उन्हें फिर सज़ा सुना दी गई। नाज़रीन, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। चलो खबर आपको दे देते हैं कि ज़राए ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी दरख्वास्तें, जिनका बहुत सारे का तल्लुक़ जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से है और बहुत सारों का तल्लुक़ जो है मुस्लिम लीग नून से है और कारोबारी लोग हैं। ज़ाहिर है कि कारोबारी लोग की किसी न किसी से तल्लुक़ तो होगा। तो उन्होंने इससे पहले ही जनरल फैज़ हमीद जिन्हें सज़ा हुई उनके हवाले से दरख्वास्तें दे रखी हैं नैब को कि उनकी करप्शन के हवाले से, नजायज़ इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल के हवाले से। इनमें एक अब्दुल करीम कुंडी साहब भी हैं, उन्होंने भी दरख्वास्त दी हुई है कि एक TV चैनल, एक मकामी सहाफ़ी जो इस वक्त दुबई में भाग चुके हैं, उनके ज़रिए एक TV चैनल फ़र्ज़ी सा मुतारफ़ कराया गया, 1.5 से 2 अरब रुपया उनका भी इधर उधर किया। तो उस सहाफ़ी का नाम बता दूं कि ना बताऊं?
वो है, और इसके अलावा और बहुत सारी दरखास्तें हैं जो नैब में अभी तक ज़ेर समाअत हैं या पेंडिंग है, लेकिन अब वो ओपन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल साहब की जान छूटती नज़र नहीं आती। अब तो ये जो सज़ा है, ये सज़ा जो है ये सिर्फ उनके हाजिर सर्विस टनोर की सज़ा है। अब बारी आती है उनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने की। उसके बाद जो उन्होंने किया उसके अलग से केस पेंडिंग है और उस पर भी समाअत होनी है, और जो लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं कई इदारों को, उस पर भी तहकीकात जारी है। उस पर एक भी और सज़ाएँ होनी है अभी बाकी। जैसा मैंने कहा था कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी पार्टी शुरू हुई है, तो ये भी कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के अगर चाहे उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली तो इस पर भी उन्होंने उसकी भी जो आर्मी एक्ट था, जो सर्विस कवानीन थे, उसकी भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की। उसका केस अभी बाकी है जो ट्रायल में है कि 2 साल तक रिटायरमेंट के बाद कोई जर्नल, हाजिर सर्विस जर्नल, ना तो सियासत में हिस्सा ले सकता है, ना सियासी गुफ्तगू कर सकता है। तो इसकी भी वीडियोज़ उन अदारों के पास मौजूद है जो अब ट्रायल में पेश कर दी गई हैं। उस पर भी इन्हें सज़ा होना बाकी है दीगर केसेस की तरह। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, जो है कि अभी इमरान खान बाकी है, उनका ट्रायल जारी है, और बहुत सारे आइनी और गैर आइनी और सियाने ये कह रहे हैं कि अब इमरान खान की बारी है, उनका केस ट्रायल में है 9 मई में जो उन्होंने फ़िक्स होना है, तो उनका ट्रायल भी जारी है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब तक की जो सज़ाएँ हुई हैं आर्मी कोर्ट से, उसमें जो सबसे बड़ी सज़ा होनी है वो इमरान खान को है, क्योंकि वो साबित हो गया कि उनके गैर मुल्की से भी राब्ते हैं, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ भी वो ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं, और 9 मई में भी वो मास्टरमाइंड का किरदार अदा किया। तो बाज़ ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्हें बड़ी सज़ा होने वाली है। वो अभी केस जो है अब उनकी बारी है, लेकिन उससे पहले जो है या उसके फौरी बाद जनरल फैज़ हमीद को एक और सज़ा होनी है जिसका ट्रायल जारी है। अब जो बात है, बात बतानी ही पड़ती है। बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं इन पर, और ये भी है कि उन्होंने माल बहुत कमाया है बहुत लोगों की मदद से, ये भी बाकी है। अब जो मैंने असल आपको ख़बर देनी है कि आज बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और हुकूमत के शराकतदार हैं, इत्तेहादी हैं। उन्होंने चिनोट में जब उन्हें सवाल किया गया, मीडिया से गुफ्तगू की, उनसे सज़ा के वाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि 2 फ़िरौन थे वक्त के, सियासत के 2 फ़िरौन थे। एक का नाम इमरान खान था, दूसरा उनका देवता और उनका बड़ा सहूलतकार जनरल फैज़ हमीद था, जो उस वक्त DGISI थे। तो शुक्र है फ़िरौन जो है उनको दुनिया में सज़ा मिल गई, और उन्होंने कहा कि भुगत पर जाना है। उन्होंने कहा कि ये अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, बहुत सारी सज़ाएँ उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ और तालपुर को, जो उनकी फुफ्फो जान है, उनको इन्हीं लोगों ने जेल भिजवाया था। अब इनको दुनिया में इंसाफ देना है और लेना है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के और वफाकी वज़ीर भी सामने आए, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। अब जो हैरानकुन बात दूसरी मैंने आपको बताने लगा हूँ, वो तलाल चौधरी हैं, वफाकी वज़ीर मुमलकत हैं, दाखिला को देखते हैं, बड़े इन हैं नून लीग में। उन्होंने 2 रोज़ कबल एक बयान दिया जिसमें वज़न है। वो कहते हैं कि अगर PTI को बचाना है तो फिर PTI के अंदर कराची अल्ताफ़ मॉडल, MKO मॉडल लाना होगा। यानी कि मतलब ये कि इमरान खान माइनस और जाए मुल्क से बाहर या इधर रहें, उनका कोई सियासत से तल्लक नहीं। PTI जिस तरह MQM चल रही है, कई धड़ों में इस तरह उन्हें चलाना होगा, वरना PTI नहीं बचेगी, इनका नामो निशान नहीं बचेगा। अब उसके बाद जो चेयरमैन है PTI के बैरिस्टर गोहर, वो सामने उन्होंने कहा जी कि -1 नहीं, माइनस PTI के पूरी की पूरी PTI को माइनस करो। ठीक है जी, तो ये बातें चल रही हैं। तो आने वाले दिन जो है वो PTI के लिए, इमरान खान के लिए अच्छे नहीं है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।